तो आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम को समझते हैं। इसमें बेसिक नंबर्स के बारे में हम लोग समझेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रैशनल क्या है। इस तरह के बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग इस क्लास में लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो नंबर सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में वैसे चीज़ें हो सकता है क्या, सबसे पहले कि किसी नंबर सिस्टम, ये जो नंबर सिस्टम है इसका सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो बेसिकली डिजिट होता है। अब डिजिट देखें तो क्या क्या है, अब 0 to 9 हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक आपका डिजिट हो गया। इससे क्या बनता है, तो नंबर बनता है। इससे नंबर तैयार करता है, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया। अब ऐसे अगर बढ़े तो 10 हो गया। अब 10 किससे बना, 2 डिजिट्स बना, 1 और 0 से बना। तो इस तरह से ये डिफरेंट नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप 101 लिखते हैं तो यहाँ पे भी डिजिट जो है इसकी संख्या यहाँ पे 3 हो गई, लेकिन टाइप्स ऑफ डिजिट्स की बात करें 2 ही है, 1 और 0 है। तो इस तरह से ये नंबर आगे प्रोसीड होता चलेगा। तो नंबर अगर हम बात करें कि नंबर क्या है, अब सबका डेफिनेशन में राइट नहीं करूँगा, कुछ कीवर्ड्स में राइट करते चलूँगा तो आपको समझ में आ जाए। नंबर की हम लोग बात करें तो क्या है, नंबर की बात करें तो क्या है, तो नंबर इज एन आइडिया विच आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स इन अ कलेक्शन। यानी कोई चीज़ कितना होता है उसको यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ कितना है तो आप लोग क्या करते हैं, नंबर बताते हैं, हाउ मेनी समथिंग। कोई चीज़ कितना है ये बात बताने के लिए किसका हेल्प करते हैं, नंबर का हेल्प करते हैं। The numbers are denoted by 1, 2, 3, 4, 5, etc., which are also called digits, where 0 is an insignificant digit and remaining are significant digits. अब देखो समझो बात को कि जितने भी यहाँ पे डिजिट्स लिखे थे, यानी 0 से 9 तक लिखोगे तो दो तरह के डिजिट हो गए, एक सिग्निफिकेंट, दूसरा इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट यानी 1 से 9 तक हो जाएगा सिग्निफिकेंट, और 0 क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। देखिए बाई डिफॉल्ट जैसे 0, 0, 1 ऐसे राइट करते हैं, तो इनसिग्निफिकेंट 0 कैसे ये यहाँ पे पता चलता है, लेकिन यही अगर 0 को इधर कर लें तो देखिए इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है। और 0 का अगर हम लोग बात करें तो वो इंडिया के ही कह सकते हो आर्यभट्ट हैं, जिनके द्वारा 0 का कॉन्सेप्ट दिया गया। और 0 और 1 से मिल करके आज पूरा कंप्यूटर का जितना भी टेक्नोलॉजी है सब कुछ इसी पर बेस्ड है, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम, 0 एंड 1। और जो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे होते हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम होता है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। क्योंकि 10 डिजिट से बना होता है। कंप्यूटर जो होता है वो 2 ही डिजिट्स पे बेस्ड होता है, 0 एंड 1 पे बेस्ड होता है। बट हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होता है, 0 से लेकर के 9 तक। तो आप इसको काउंट करो 10 डिजिट हो जाएगा। इसलिए जो नंबर सिस्टम आप पढ़ते हैं वो क्या होता है, तो टोटल 10 डिजिट वाला होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। तो इसके बाद हम लोग देख लें कि काउंटिंग करने के लिए जिस नंबर का हम लोग हेल्प लेते हैं, इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। काउंटिंग करने के लिए जिस नंबर का हम लोग हेल्प लेते हैं उससे हम लोग, जैसे सपोज करो कि अगर आपको काउंटिंग करना, कैसे अर्ली मैन ने काउंटिंग मतलब करना सीखा होगा, तो ऑब्वियस बात है कि जो भी, जैसे सपोज करो कि वो भेड़ को या ऐसा कुछ वो काउंट करते होंगे, तो इसके लिए वो स्टोन्स रखते होंगे, जैसे एक स्टोन रख दिए फिर वो दूसरा स्टोन ऐसा करके रखते होंगे। तो यहाँ से काउंटिंग की बात शुरू हुई होगी। तो काउंटिंग के लिए जो नंबर हम लोग, सपोज करो यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, मतलब कितने स्टोन्स रखे हुए हैं, तो आप आंसर करोगे सर 3 रखा हुआ है। तो इस तरह से शुरुआती दौर में कह सकते हो काउंटिंग की ज़रूरत पड़ी, और तब जा कर के सबसे पहले कह सकते हो कि नंबर जो हमारे बीच में आया वो कहलाएगा कौन सा, तो नेचुरल नंबर कहलाएगा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर सबसे पहले हमारे बीच आता, नेचुरल नंबर। और ये क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स होता है, सिंपल, जिसको काउंट करते हैं हम वही नंबर है ये काउंटिंग नंबर। आपको डिफाइन करना हो तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ऐसा बोल सकते हो। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन लेटर से डिनोट कर सकते हैं। और ये सपोज करो कि एक टीम का नाम है, तो इसके मेंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, इसके मेंबर्स कहाँ कहाँ शुरू होंगे, तो 1 से शुरू होगा, 2, 3, है ना, ऐसे बढ़ते रहेगा ये। तो अगर सबसे पूछा इसमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। और बताया जाए कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो वो तो पता है नहीं, ठीक है। तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट। मतलब कि आप कहोगे सर इनफाइनाइट क्यों होगा, जैसे 100 तक कोई काउंटिंग सीखा सोचेगा कि 100 के बाद नंबर नहीं होता, बट ऐसा तो है नहीं, 101 होगा। कोई 1 लाख तक जान रहा है तो क्या 1 लाख 1। तो हमेशा नेक्स्ट नंबर आप
निकाल सकते हैं। और बेस्ट बात तो सक्सेसर होता है, नंबर में 1 जोड़ करके आप अगला डिजिट अगला जो नंबर होगा वो आराम से निकाल सकते हैं। तो यानी नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा। और लार्जेस्ट तो बेस्ट बात है इनफाइनाइट, या आप बोल सकते हो कि नॉट नोन, ऐसा लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो आपका होल नंबर का कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये जो नेचुरल नंबर है यानी कहाँ से कहाँ है, 1 2 3 4 5, तब इस तरह से ये नंबर चल रहा है, ये नेचुरल नंबर है। इसको क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। इस नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम लोग जीरो भी शामिल कर लें, राइट, अब जीरो शामिल कर लेते हैं, तो अब ये नंबर नेचुरल नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अब ये नंबर कहलाएगा होल नंबर। अब ये कहलाएगा होल नंबर, ये नंबर हो गया होल नंबर। तो आज क्या सकते हैं, होल नंबर है क्या भाई, व्हाट इज होल नंबर, ऐसा हम लोग ले सकते हैं। होल नंबर क्या है, ये बात देखिए। होल नंबर की बात करें तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो इसको आप देखो, होल नंबर को एक कैपिटल लेटर W से डिनोट किया जा सकता है, जैसे नेचुरल नंबर को N से, वैसे ही। तो इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर में हम लोग क्या कर लिए, ज़ीरो शामिल कर लिए, ठीक है। प्लस ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि ऑब्वियस बात है सेट की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसमें जीरो को भी ले रहे हैं। यानी इसको ऐसा आप बोल सकते हो कि ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल W, तो ऑब्वियस बात कैपिटल W से डिनोट किया जाएगा। इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका सेट चूँकि हो रहा है स्टार्ट कहाँ से, 0 से 1, फिर आपको 2, है ना, बाकी जो नेचुरल है वैसे ही होगा। तो यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट अगर होल नंबर अगर आज किया जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, तो क्या होगा इस केस में, ज़ीरो होगा। यानी स्मॉलेस्ट होल नंबर की अगर बात करें, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो ज़ीरो होगा। और अगर लार्जेस्ट अगेन पूछा जाए तो जैसे नेचुरल नंबर में लार्जेस्ट पॉसिबल नहीं है, वैसे यहाँ पर भी लार्जेस्ट होल नंबर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग नंबर की बात करें तो है इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर में लेते हैं इंटीजर। इंटीजर को अगर डिनोट करने की बात करें तो इंटीजर जो है वो आपको इसको डिनोट Z से कर सकते हो या I से कर सकते हो, कैपिटल I से, या इसको Z से कर सकते हो। तो I से तो इंटीजर लग रहा, बट Z से क्यों करते हैं, थोड़ा सा आप भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, हम लोग आगे भी इसमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो Z से क्यों करते हैं। अब इंटीजर की बात करें, देखो पहले अपना होल नंबर कहाँ तक था, इसको देख लेते हैं। होल नंबर अपना था 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3, है ना, ऐसे करके चल रहा था, 3 4 ऐसे चल रहा था। अब इसमें सपोज करो हम लोग नेगेटिव नंबर ले लें, नेगेटिव नंबर अगर जोड़ लें तो क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पर जोड़ेंगे तो -2, है ना, इसी तरह से आपको -3 -4 सोन, इस तरह से ये आगे बढ़ते रहेगा। तो ये कहाँ इधर जाएगा, इधर कहाँ जाएगा, तो ये नेगेटिव हम लोग समझ लिए कि इन्फिनिटी में कोई एक नंबर होगा। इसी तरह से आपको पॉजिटिव में इधर कोई इन्फिनिटी में होगा नंबर। तो इस तरह से ये जब होल सेट हो गया, देखिए यहाँ से 1 से यहाँ तक क्या है, नेचुरल है। 0 अगर ऐड कर लिए तो अब क्या हो गया, होल नंबर। अब इसमें हम लोग क्या ऐड कर ले रहे हैं, नेगेटिव नंबर ऐड कर ले। अब ये नए सेट का नाम क्या होगा, इंटीजर होगा। यानी इंटीजर में क्या क्या नंबर्स हो गया, नेचुरल भी हो गया, नेचुरल यानी 1 से आगे वाला भी हो गया, होल भी हो गया 0 साथ करने के कारण, और इंटीजर में अब नेगेटिव भी शामिल, अगर हम बोले नेगेटिव भी शामिल कर लिए, तो अब इस नए सेट को क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर को डिफाइन कैसे कर सकते हो कि द नंबर, यानी कि 0 1 -1 ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर इसको डिफाइन करने के लिए आप नेगेटिव नंबर 0 एंड पॉजिटिव नंबर ऑल टुगेदर कुड बी कॉल्ड इंटीजर, ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें अगर आपसे आस्क किया जाए कि क्या होगा स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या पॉसिबल है, तो सर पॉसिबल, जैसे कोई बच्चा बोलेगा सपोज करो कि -4 है तो -4 से भी छोटा नंबर क्या होगा, तो बेस्ट बात है -5 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स बताए जा सकते हैं। और पॉजिटिव में तो ऑलरेडी हम लोग चर्चा किए ही है कि ऑलरेडी नेक्स्ट आप जो है निकाल सकते हैं हमेशा। तो समझना है कि इंटीजर को भी हम लोग 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। इंटीजर में भी 3 तरह के कैटेगराइज पॉसिबल है, कैटेगरी का पॉसिबल है। इसमें बात करें तो क्या क्या है पॉसिबल, देखिए पॉजिटिव इंटीजर, इस तरह से आपको न्यूट्रल यानी 0 हो गया, और फिर आपको नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर ऑब्वियस बात है, यहाँ +1 हम लोग बात करते हैं, +2, ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग नंबर लिखते हैं 1 2,
और नहीं कोई साइन है तो वो प्लस साइन को साथ में कैरी कर रहा है, ऐसा कर सकते हैं। तो +3 ये सब पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब जीरो जो हो गया ना, इसके साथ ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है, न्यूट्रल इसको कह सकते हैं, ये आपका न्यूट्रल हो गया। क्या ये पॉजिटिव है तो आंसर होगा नो, क्या ये नेगेटिव है तो नो, तो यानी ना ये पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, कोई साइन ये कैरी साथ में नहीं कर रहा। तो इस तरह से इसको हम लोग न्यूट्रल कह सकते हैं, यानी कि जीरो के साथ कहीं पे प्लस या माइनस लगा हुआ तो रॉन्ग है। और इसी तरह से नेगेटिव अगर इंटीजर की बात करें तो -1, -2, -3, -4, ये जो है इस तरह से आगे बढ़ेगा तो ये हो गया आपको नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर में बातें होगा। अब इंटीजर को भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। आपने देखा इस तरह से इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ बीच में 0 लिखा जाता है, इस साइड आप -1, इस आपको -2, इस तरह से ये -3 ऐसे रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर देखें तो आप 1 लिख रहे हैं तो 1 बाय डिफ़ॉल्ट है कि +1 के साथ कैरी कर रहा है, ठीक है। 2 जैसे आपको 3, आप चाहे प्लस साइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अलग से कुछ दिखाने के लिए, बल्कि ये सिंपली ये पॉजिटिव साइन ही यहाँ पर है। अब इसमें दो अगर इंटीजर को सिंपली अगर कंपेयर करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, तो देखिए इसमें सिंपल रूल है कि जो राइट साइड रहेगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है। बहुत बहुत बेसिक बात जो आप जानते हो वो पहले बताते हैं। देखो 2 और 3 में कंपेयर कर रहे हो कौन बड़ा है, तो ऑब्वियस बात आप कहोगे सर 3 बड़ा है, इस तरह का साइन लगाओगे। ये साइन जो है ध्यान रखोगे, जो ग्रेटर होता है उसके साइड ये ओपन रहता है, बहुत सिंपल है। कई बार बच्चे इसको भी भूलने लगते हैं, इसको भूलना नहीं, जो जिधर जो बड़ा रहेगा ना उसके साइड ही ओपन कर देना है। इसमें अंडरस्टैंड ये करना है कि जैसे 2 और 3 है, तो 3 देखो राइट साइड है, ठीक है, ये हो गया एक दोनों में अगर कंपेयर करें तो राइट साइड कौन पड़ेगा, 3 पड़ेगा, तो इस वजह से ये ग्रेटर हो गया। और वैसे कहो सर 2 3 में कौन ग्रेटर पहले से हमें पता है, चलिए ठीक है। इसमें हम लोग नेगेटिव लेकर के चलते हैं, नेगेटिव नंबर का कि -2 और 0 में कौन बड़ा है। देखिए -2 और दूसरा हो गया 0, इस दोनों में कौन बड़ा है। अब इस दोनों देखिए कि राइट साइड कौन है, यहाँ -2 है और यहाँ पर हम लोग बात करें 0 है, तो इस दोनों में राइट साइड अगर देखें 0 है तो अब बेस्ट बात है 0 इस केस में ग्रेटर होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको -3 और -1 इस दोनों में कौन ग्रेटर होगा, तो -3 और -1 में कौन राइट साइड है, यानी ये हम लोग देखें -3 और ऑप्शन दिया जाए कि आपको -1, इसमें से कौन सा ग्रेटर होगा, तो -3 और -1 में कौन ग्रेटर होगा, राइट साइड कौन है देखिए -3 और -1 में, तो -1 है तो -1 ग्रेटर हो गया। यानी आपको डिजिट में भले ही ये लग रहा है कि 3 है, बट नेगेटिव साइन कैरी किए हुए, तो इस वजह से इसका वैल्यू छोटा हो गया। और डिजिट में भले ही लगता है 1 ही तो है, बट साइन चूँकि माइनस है तो -3 और 1 में अगर देखा जाए तो ऑब्वियस बात है -1 ग्रेटर होगा। अब समझ लो 0 जो है ये इस तरह से अगर हम लोग देखें, 0 जो सभी नेगेटिव से बड़ा है, राइट, क्योंकि ये सबके क्या है राइट साइड पड़ेगा, उसका जितना भी पॉजिटिव है ऑब्वियस बात है सभी नेगेटिव से क्या होगा बड़ा होगा, राइट। और इस तरह से आप ना थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग चल। इसके बाद साइन का कॉन्सेप्ट है जो कि इंटीजर से जुड़ा हुआ, बहुत बेसिक सी बात जो कि हम लोग कर रहे थे, इसको बता देना चाहिए। अच्छा, जीरो से रिलेटेड एक और बात है कि जीरो इंटीजर भी है और ये इसको मतलब कि इवन के रूप में भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है, ये बात है। इट इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर व्हेन इट इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट इसमें साइन का कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, यहाँ पर हम बात करें जैसे नेगेटिव नंबर का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हम लोग क्या करते हैं इसको ना किसी नेक्स्ट सेशन में इसको रखते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन का ही केवल कॉन्सेप्ट बात है। अभी चूँकि डेफिनेशन बात करते हैं उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। और कितना बात करें तो लोग 10 की बात करेंगे टोटल, हम लोग अभी चर्चा कर चुके 5 का, राइट। नेक्स्ट हम लोग नंबर लेते हैं, कौन सा, प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है ये, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की बात करें तो क्या है कि देखिए कोई एक नंबर है जो जिसका जो डिविजिबल किस किस से हो रहा है, ये हम लोग को देखना होगा। अगर वो नंबर सपोज करो 1 से और जो नंबर है उससे केवल डिवाइड हो रहा है, तो कह सकते हैं वो नंबर प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर सपोज करिए पी नाम का एक प्राइम नंबर है, अगर ये डिवाइड हो रहा है 1 से तो सब नंबर होता है तो 1 से होगा ही, और पी डिवाइड होना चाहिए और किससे, केवल प्राइम से होना चाहिए, मतलब जो नंबर है उसी से होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। थोड़ा सा आपका वैसे पी लिख के कॉम्प्लेक्स कर दिए, चलो इजी देख लेते इसका। जैसे 2 है, 2 डिवाइड क्या 1 से हो सकता है, यस हो सकता है, 2 1 जा 2, ऐसे ये 1 को अगर हम लोग ऐसे करें 2/1 ऐसे करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में हो जाएगा डिवाइड। इसी तरह से क्या 2 डिवाइड 2 से हो पा रहा है तो फिर अगेन आंसर होगा 1, यानी 1 यहाँ पर हो जाएगा, 2/2 तो कैंसिल आउट हो क्या 1 आ जाएगा। तो यानी कि ऐसा नंबर क्या और किसी से हो पा रहा है, 2 क्या किसी और नंबर से हो पा रहा है डिवाइड,
तो ऑब्वियस बात है नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे नंबर जो केवल डिवाइड 1 से होते हैं, या फिर जो नंबर खुद है यानी 1 होते हैं डिवाइड, या फिर जो नंबर है वो खुद से डिवाइड होता हो, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ऐसे बोल सकते हैं। अब इसमें प्राइम नंबर की अगर हम लोग बात करें जो लिस्ट होगा, तो उसमें कौन कौन सा नंबर आ सकता है, तो सबसे हम लोग छोटे प्राइम नंबर की बात करते हैं 2 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 3 हो सकता है। क्या 4 हो सकता है पॉसिबल, तो नहीं होगा, ठीक है। 5 होगा। इसी तरह से आपको नेक्स्ट नंबर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, 7 हो सकता है। क्या 9 हो सकता है, तो नहीं होगा। 10 नहीं पॉसिबल है। 11 तो 11 पॉसिबल है, यस। नेक्स्ट 13 होगा पॉसिबल, क्या, यस 13 होगा। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। इसमें एक टर्म भी बताया था 1 से 100 तक आप प्राइम कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। तो इसको डिसाइड करने का एक पैटर्न होता है कि आप 1 से 100 तक नंबर लिख लो, फिर 2 को आप सपोज करो कि क्रॉस कर दिए, और उसके बाद जितना भी 2 का टेबल में है होगा वो सब प्राइम नहीं होगा। फिर 3 को आप क्रॉस किए, 3 के टेबल में जितना नंबर हो वो भी नहीं होगा। 5 क्रॉस किए, 5 के टेबल में जितना होगा नंबर वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको 7 आप कर लिए, और इसके बाद आप 7 को सर्कल करिए, 11 को, 13 को। अब इसका जितना जनरली जो नंबर बच जा रहा होता है वो सब जनरली प्राइम बचता है आपको, ठीक है। और बाकी सब इस तरह से हट जाता है। तो सबसे अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो क्या होगा, 2 होगा। और देखिए इस लिस्ट में जितना हम राइट किए इसमें एकमात्र इवन नंबर है ये, तो ये भी आस्क किया जा सकता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो क्या होगा, 2 होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो भी 2 होगा। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर तो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला ऑड अगर देखिए जो प्राइम नंबर है वो है 3, ठीक है। इसमें से किसी को भी चेक कर सकते हो प्राइम नंबर है या नहीं। तो अब जैसे 11 है, तो क्या 11 डिविजिबल है 1 से, तो यस। क्या 11 डिविजिबल 11 से है, तो यस। क्या 11 किसी और नंबर से डिविजिबल है, यहाँ पर तो कोई और नंबर है जिससे डिविजिबल है, तो 1 और 11 के सिवाय आप देखें तो नंबर ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि और ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा। प्राइम नंबर में भी और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि प्राइम के डिफरेंट मतलब कि नाम सब आपको मिलेंगे। को प्राइम्स की बात करेंगे तो को प्राइम्स का कंसेप्ट हो गया, आपको ट्विन प्राइम की बात हो गई, तो ये सब इसमें हम लोग अंडरस्टैंड, या प्राइम ट्रिपलेट्स हो गया, इस तरह की चीज़ें आप मतलब देखेंगे। जैसे को प्राइम का कंसेप्ट क्या है, तो इसको हम लोग बता सकते हैं कि द टू नेचुरल नंबर्स हुज HCF इज 1 आर कॉल्ड को प्राइम। मतलब क्या, कई बार ऐसा नंबर मिलता है जिसका कि आप उसमें HCF जो है आपको कुछ और नया नंबर नहीं आता है, तो उस केस में आप क्या करते हो कि भाई 7 और 9 जो है उसका HCF 1 हम लोग, जैसे मान लो एक नंबर है 7 है और एक 9 है, राइट। अब इस दोनों में कॉमन नंबर खोजो जिससे कि 7 भी डिवाइड हो जाए और 9 भी डिवाइड हो, तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो इस केस में इसका HCF अगर हम लोग लें तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो जब कोई दो कह सकते हो नेचुरल नंबर जिसका HCF 1 हो, तो ऐसे दो कह सकते हैं कि प्राइम नंबर को क्या कहा जाएगा, तो ट्विन प्राइम्स कहा जाएगा। इसको ट्विन प्राइम्स हम लोग कहेंगे।